तो डियर, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी यह निकल के आई कि बीपीएसएससी के तहत आप सभी का बिहार एसआई का फॉर्म निकल चुका है। इसमें दो रिक्तियां, पहला है पुलिस सब इंस्पेक्टर का, दूसरा है सर्जेंट का। तो सर्जेंट बोले तो रिजर्व सब इंस्पेक्टर, तो पहला पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, दूसरा हो गया रिजर्व सब इंस्पेक्टर। तो देखिएगा दोनों ग्रुप बी का ही पोस्ट है, दोनों ग्रुप बी का ही पोस्ट है, इतना याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का वेतन लगभग क्या है, समान ही है, लगभग क्या पूरा समान है। अब इसका बात कर लेते हैं कि फॉर्म स्टार्ट कब होगा। देखिए फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 16/8 के, 16/8 से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और 24/9 अगला महीना का 24/9 का क्या हो जाएगा, यह फॉर्म समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम जानेंगे वीडियो में पूरा कि क्या क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना समय देगा, हमको क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमको फिजिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा, टोटल हम जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे देखिए एग्जाम जो होगी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो देखिए 2 चरण में आपके एग्जाम होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला परीक्षा, देखिए पहला नहीं प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका 200 नंबर का होगा और आपका देखिएगा 100 क्वेश्चन होगा। इसमें कितना क्वेश्चन होगी, 200 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होगा, कुल 2 घंटों की समय दिया जाएगा और आपको न्यूनतम कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा पासिंग होने के लिए। देखिए इसका नंबर आपको ऐड नहीं होगा एग्जाम में। और बता देते हैं इसका 20 गुना यानी इस एग्जाम में 20 गुना अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। यानी इस एग्जाम दीजिएगा तो 20 गुना अभ्यर्थी, सोच लीजिए 20 गुना कितना होता है, तो जितना पोस्ट है उसका 20 गुना कर लीजिए, उतना अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा अगला एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला क्या है हम देखते हैं। दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो पहला परीक्षा में पास होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही मुख्य परीक्षा में आएगा, ये तो सब जानता है। इसमें भी देखिए 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी वही होगा, 30% अंक आपको लाना जरूरी होगा। इसका भी नंबर आपको नहीं जुड़ेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, पहला हो गया आपका पीटी। अब कहने का मतलब हो गया पीटी में तो भी वही सेम चीज़ है, 200 नंबर है लाना है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 30% लाना है। इसका दूसरा हो गया मेंस। देखिए मेंस होता है 2 कैटेगरी का होगा, ये पहला वाला भी वही है, 200 नंबर का 200 नंबर लाना है, 100 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बताइए 2 घंटे का समय है, 30% लाना अनिवार्य। लेकिन आपका जो चयन होगा दूसरा पर होगा। दूसरा देखिए किस प्रकार से, समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा निर्धारित में नहीं जोड़ा जाएगा, लिख दिया। उसके बाद देखिए द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जो कि समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक अयोग्यता, बोले तो रीजनिंग, क्या बोले तो रीजनिंग जहाँ से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र ये देखिए 200 कितना होगा, ये भी आपका 200 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें भी कुल 100 होगी, समय मिलेगा 2 घंटा। अब इसी पर आपका चयन होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, नीचे नीचे दिख रहा होगा, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत अंक पर आपको 0.2 अंक क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। बहुत कम है, 0.2 है, कुछ ना के बराबर समझ लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां 6 गुना अभ्यर्थी को चयन कोटिवार मेघानुसार शरीर दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। और हम कहने का मतलब हम बताए थे मेंस में पहला एग्जाम में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, दूसरा एग्जाम होगा इसी पर आपका चयन होगा। लेकिन इसमें टोटल होगा नंबर 6, कहने का मतलब 6 गुना, यानी 6 का मल्टीपल कर दीजिए, इतना विद्यार्थी को लिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ अंतिम मेगा सूची के लिए न्यूनतम आयरता, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार किए जाने वाली अंतिम सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 36.5%, समान वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम कितना 40% होगा। तो देखिए दूसरा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। सब हम एक से एक बात बताएंगे जो आपको एग्जाम के रिलेटेड होगा। अभ्यर्थी का उम्र सीमा दिनांक 1 जनवरी 2020 को, यानी 1 जनवरी 2020 को उसका उम्र सीमा क्या हो जाना चाहिए, पूर्ण जाना चाहिए। अनरक्षित समान कोटि में पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष से 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होगा 20 वर्ष से 40 वर्ष। और याद रखिएगा लड़कियों के लिए समान कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा महिलाओं या लड़कियों बोल लीजिए 20 वर्ष से लेकर कितना होगी 40 वर्ष के बीच होगी। उसके बाद चलिए आगे लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होना क्या है, होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं को अधिकतम आयु वही होगी जो क्रमशः अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निर्धारित है। आगे चलिएगा, अब हम मेन बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद देखिए इसमें जो होगी फिजिकल में ऊंचाई बोले तो हाइट होना चाहिए। अनारक्षित समान वर्ग जनरल वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। अब वजन में 38 किलोग्राम होना आवश्यक होगा। सीना देखिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आरक्षित वर्ग पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम यह है। और लेकिन कम से कम दोनों के बीच गैप होना चाहिए 5 का। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 बोले तो 80 के बीच 80 से एक कम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर 84। तो इसमें भी गैप होना चाहिए कितना का, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। दोनों किसके लिए है, पुरुषों के लिए। आगे बढ़िएगा, उसके बाद देखिए पुलिस अफसर निरीक्षण के पदों पर रिक्ति देखिए इसमें अनुसूचित जाति का 333 पद है, जैसा कि आपको महिला के क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35%। इसमें सिर्फ 35%, सिर्फ नहीं बोलिए 35% सीट का हकदार है महिला वर्ग। तो समझ लीजिए कि लड़कियों के लिए कितना बम्फर ऑफर है। 35% आरक्षण के साथ वह आप चाहें तो नौकरी ले सकते हैं। तो इसका फायदा लड़कियों को जो उठाना चाहिए अगर लड़की वीडियो देख रहे हैं तब। कुल योग है कितना 1998, लड़कियों का 683 इसमें क्या है सीट है। आगे बढ़िएगा, कहता है परिचारी के पद एवं पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य जांच का निम्न रोपण सफल होना अनिवार्य है। ऊंची कूद देखिएगा, ऊंची कूद बोले तो हाई जंप जो है न्यूनतम 4 फीट और किसके लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लॉन्ग जंप बोले तो लंबी कूद न्यूनतम 15 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंकना होगा 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, 20 फीट फेंकना होगा। अब महिलाओं को 12 पाउंड का गोला कितना फीट फेंकना होगा, 10 फीट फेंकना होगा। उसके बाद देखिएगा ये है सर्जेंट के लिए, इसके लिए देख सकते हैं कुल 215 35% आरक्षण के साथ महिलाओं का इसमें सीट है 76। देखिएगा अब हम बात करेंगे लास्ट आवेदन शुल्क कितना लगेगा। देखिए सामान के लिए 700 लगेगा, महिला रहे चाहे पुरुष रहे। EWS के लिए लगेगा 700, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे। छूट किसको मिलेगा, सिर्फ SC ST को। EBC और BC को भी उतना ही लगेगा। SC ST को सिर्फ छूट है 400 रुपया पुरुष के लिए, 400 रुपया महिला के लिए। सरकार को हमें लगता है यही खत्म करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बताइए समान वर्ग और EBC में कहीं पर क्या कोई गरीब नहीं होता, सब गरीब होते हैं भाई, सब कास्ट में गरीब होते हैं। लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आती। तो बाकी अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी सरकार जाने, हमको उससे क्या मतलब है। तो अभी तक हमने जाना कि फॉर्म का डेट ऑनलाइन स्टार्ट होगा कितना, 16 तारीख से, 16/8 से स्टार्ट होगा, 24/9 तक लास्ट डेट है। आप लोग पहले ही भर दीजिएगा, बाद में आपको पता होता है कि सर्वर क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। आपको जब भरना है तो पहले मूड बना लीजिए, 1 दिन 2 दिन टाइम ले लीजिए, भरना है कि नहीं भरना है सोच लीजिए, आपने खुद का एबिलिटी कैपेसिटी सब चेक कर लीजिए, उसके बाद भर दीजिए। 2 से 3 दिन अभी का ही समय ले लीजिए। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, पहला PT दूसरा मेंस। अब मेंस में भी आपको 2 एग्जाम होगा, तो सब मिला के हो गया टोटल 3 एग्जाम। लेकिन आपको हम बता दें कि कितना नंबर का था टोटल, सभी एग्जाम 200 ही नंबर का था और क्वेश्चन था 100, समय था कितना 2 घंटा का, नहीं 2 आवर का। लेकिन आपको PT और मेंस का पहला में सिर्फ 30% लाना अनिवार्य था, 30% लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। पहला में आपको कितना गुना लेगा, 20 गुना बच्चा के लेगा। उसके बाद दूसरा मेंस में कितना गुना, 6 गुना बच्चा के लेगा, जो कि फिजिकल की ओर जाएंगे। और मेन आपका जो होगा मेंस 2, इसी पर आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।